हेलो। हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बाल बच्चे भी आप लोगों के बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए भैया। तो बढ़िया है, सब ऑल ओके है, फर्स्ट क्लास है, बता दीजिए। बोलिए भाई। वॉइस वॉइस तो इतनी अच्छी हमारी है, बताओ यार। कितने लोगों को पसंद आता है ये आवाज? कैसे कहते हो कि वॉइस नहीं आ रही है? आ तो रही है, देखो तो। सर आवाज नहीं आ रही है हमारी, बताइए। हैं? हेलो। आ जाओ लाइव, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है। बता, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बाल बच्चे भी ठीक है मेरे, सब बढ़िया है, ठीक है। आप बताइए, लेट क्यों हो गए? क्या करूं यार, बहुत दिनों के बाद उसका फ़ोन आया था, तो काफ़ी सारी बातें चलने लगी। फिर उसने यहाँ पर बताया कि कैसे उसका जीवन चल रहा है। ठीक है, तो कुछ उसके लाइफ की घटना थी, कुछ मेरी लाइफ की घटना थी। हम लोग काफ़ी देर तक बात बात करते रह गए। पता ही नहीं चला 4:30 का 5 कब हो गया। इसी वजह से आपकी क्लास 4:30 की जगह हमने 5 बजे ले ली। कई बार होता है ना, जब कई सालों के बाद में बात हो तो बात बड़ी लंबी खिंच जाती है। क्यों सर, मानते कि नहीं मानते हैं, बताइए। तो इसी वजह से बच्चों, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे भाई। ठीक है। अब आ जाता है बीच में फोन, यार क्या करे, बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी क्लास ले रखे थे, नहीं क्लास मत लीजिए आप, पहले हमसे बात करिए। थोड़ा सुनना भी पड़ता है ना, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, घूम फिर के तो आखिर घर पर ही जाना है। हैं? स्मार्ट लग रहे हो, अरे रहने दो तुम, अब आ जाओ, पढ़ लो। चलो, एवरेज पढ़ रहे ना हम लोग, एवरेज के ऊपर में फोकस करो, ठीक है। बहुत बढ़िया। आई लव यू टू, लव यू टू भाई, लव यू टू, सभी को लव यू टू। ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर नाम बता दो, क्या रखा है नाम में? नाम में तो कुछ रखा ही नहीं है, सब मोह माया है, ठीक है। आ जाओ, पढ़ लो, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे हम देखते हैं क्या कहा गया। 15 रिजल्ट का जो औसत है वो हमारा 21 है। इसमें 7 का मेरे भाई 21 है, और बाकी जो 7 का है वो 20 है। तो 8वां रिजल्ट क्या होगा? टाइप नंबर 1 हमने करवाया था, जिसमें हमने अलग अलग इंडिविजुअल डेटा के औसत निकालने आपको सिखाएं। ठीक है। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। टाइप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें हमने आपको ग्रुप का औसत निकालना सिखाया। अब हम टाइप नंबर 3 पर लेकर के चलेंगे, जहां पर पूरे ग्रुप में से, अच्छा टाइप नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस करा तो दिए थे, याद करो। ठीक है, टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है? 4 नंबर के बाद में जो हमने कराए थे। अब तुम लोग सीरियस मत लेके जाना, किसी से बात नहीं कर रहे थे, असल में मीटिंग हो रही थी यहाँ पे, ठीक है, सभी टीचर्स की, आप लोगों के आने वाले सीरीज को लेकर के। इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, इसीलिए मैंने क्लास आपकी आगे की है। क्योंकि 2025 का कैलेंडर आने के बाद में अब आप लोगों के लिए किस तरीके से किया जाए, ठीक है, क्या यूट्यूबर सीरीज लेकर के आया जाए, क्या सभी चीज़ें की जाए, इसी के लिए जो है वो बात हो रहा था। ठीक, आ जाओ चलो। तो सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। देखो, ये वाला टाइप मैंने आपको करा दिया था कि अगर कुछ ग्रुप है और यहाँ एक अकेला बेचारा ये सिंगल है, ठीक है, तो अगर सभी लोगों को औसत दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? मुझे लगता है ये बात कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी थी, और इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम सीधा सीधा मेरे भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर कहाँ देखते हैं, तो 25 देखते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हमें देखना है। आ जाओ, पढ़ो चलो। ठीक है, चाय पी लो फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये देखिए मेरे भाई, कहा गया 15 रिजल्ट का औसत हमारा 21 है। ठीक है, पहले यहाँ पर हम बात करते हैं डेटा, और फिर यहाँ पर बात करते हैं मेरे भाई एवरेज। ठीक, अगर हमने क्वेश्चन में कहा शुरू के 7 डेटा का हमारा औसत कितना है? 21 है। फिर उसके बाद में अंतिम 7 डेटा का हमारा औसत 20 है मेरे भाई। एक अकेला डेटा जो है, मतलब ये 8वां रिजल्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यार, अब 15 लोग हैं, जैसे मानो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15। अब इसमें यहाँ पर जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 लोगों का औसत हमारे सामने कितना दे रखा है? तो 7 लोगों का औसत हमारे सामने जो है वो 21 दे रखा है। अंतिम के 7 लोगों का औसत हमारे सामने कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। ये है तुम्हारा 8वां रिजल्ट। ठीक है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि देखो, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, मैं आपको मेरे भाई पूरा इसी तरीके से स्ट्रक्चर बता करके बता देता हूँ, ताकि आपको देश दुनिया में कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया मेरे भाई, फिर 8वां ये हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। ये 7 लोगों का औसत हमारे सामने 21 है। ठीक है, अंतिम के 7 लोगों का, ये 7 लोग हैं, इनका औसत 21 है। अंतिम के 7 लोगों का औसत हमारा मेरे भाई 20 है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक अकेला इंसान है,
सिर्फ और सिर्फ एक अकेला इंसान है, ठीक है, जिसको आठवां व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो आप मेरे भाई यहाँ पर उस अकेले इंसान को मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू खुद की कितनी है, तो x है। या आप ऐसे कह लीजिए कि सर इस एक अकेले इंसान की वैल्यू हमारी कितनी है, x है। और सब लोगों को औसत अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे 15 रिजल्ट का औसत हमारे सामने 21 है। मैं मेरे भाई आपको एक छोटी सी बात बताऊं, डेविएशन का कंसेप्ट हमने आपके दिमाग में लगा दिया है और हमने ये भी कहा कि कैसे डेविएशन के सवालों को बनाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ना इससे ये कम है ना इससे ये ज़्यादा है, तो मेरे भाई यहाँ पर डेविएशन कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर जो डेविएशन आएगा हमें नहीं पता है तो हम उससे k मान लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर ये डेविएशन एक की कमी है, कितने की कमी है, एक की कमी है 7 लोगों पे, तो हो जाएगा मेरे भाई -7। ओवरऑल डेविएशन हमारा 0 आना चाहिए। इसका डेविएशन, इसका डेविएशन, इसका डेविएशन सब मिला करके कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सब मिला के कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, k की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर देखोगे तो k की वैल्यू 7 आएगी। और हमने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपको इस x का मान चाहिए, ठीक है, तो अपने औसत में इसको आप जोड़ सकते हैं। अगर प्लस में है तो जोड़ दीजिएगा और माइनस में है तो घटा दीजिएगा। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28। ये आदित्य रंजन सर कंसेप्ट है, समझ गए। इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज ये चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने हमारे चैंपियंस दे पाते हैं। जी सुनिए ना, बोलिए ना, क्या कह रहे हैं आप, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, इतना परेशान क्यों हैं, बताइए बताइए जल्दी से, ठीक है। 30 सेकंड है आपके पास में, बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बताओ बताओ बताओ, चलो आंसर बताओ, फटाफट बताओ यहाँ पे कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। आप काफी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आ जाइए, चलिए बताइए भाई क्या होगा कहानी। अभी शांक शुक्ला बच्चे, फिर देखो अब तुम मेरे से डांट सुन लोगे। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब तुमको समझ में नहीं आया वो अलग बात है, मिस्टेक के नाम पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। पढ़ लो अच्छे से। कोई चीज़ नहीं समझ में आया इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने गलती की है, इसका मतलब ये है वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। आ जाइए। अब यहाँ पर सवाल देखिए क्या कहा गया, 100 छात्रों का औसत वजन 34 है, प्रथम के 49 छात्रों का औसत 34 है, अंतिम के 50 छात्रों का औसत इतना है, 50वें का कितना होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 49 स्टूडेंट, पहले 49 बच्चे हैं और इन 49 बच्चों का औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 34 है। एक अकेला बच्चा है, उसका औसत कितना है, तो x है। फिर उसके बाद में अंतिम के 50 बच्चों का औसत हमारा कितना है, तो मेरे भाई 32 है। और अगर हम यहाँ देखें तो टोटल हमारे सामने जो औसत मेरे भाई निकल करके आ रहा है, ये टोटल औसत जो हमारा निकल करके आ रहा है, ये हमारा 34 है। टोटल औसत कितना निकल करके आ रहा है, 34 है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, हम डेविएशन देखेंगे। 34 माइनस 34 हो जाएगा 0, ठीक है। 34 से इसका कोई डेविएशन है क्या है नहीं पता, तो उससे मान लेते हैं कि 34 से 2 की कमी है, एक संख्या पर 2 की कमी, तो 50 पर मेरे भाई 100 की कमी, तो ये हो जाएगा 0। के की कुल मिलाकर के वैल्यू हमारी हो जाएगी 100। और अगर के की वैल्यू 100 हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई इस x का मान निकालने के लिए, इस x का मान निकालने के लिए हम बोलेंगे देखो जितना है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आप इसमें 100 और जोड़ दीजिए, तो मिला करके हो जाएगा 134। और 134 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बुझे कि नहीं बुझे बताइए, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं और टाइप नंबर 2 हम समझते हैं इंक्लूजन। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और वो क्या है ज़रा वो देखो। एवरेज में क्या होता है, 3 तरह की कहानियाँ होती हैं, ठीक है। और ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा फेवरेट है, आप इससे समझ लीजिए। मेरा भी फेवरेट है, इसका मतलब एसएससी का तो पक्का फेवरेट होगा ही होगा, या बाकी एग्जाम्स वालों का तो होगा ही होगा। इसमें 3 कहानियाँ होती हैं, जैसे मैं इसको आपके जीवन से रिलेट करके चलता हूँ। जैसे हमारे जीवन में हमारे मिश्रा जी के जीवन में क्या हुआ, वो पहले अकेले रहा करते थे, बड़े खुश थे जीवन में, ठीक है। तो अकेले रहा करते थे, बड़े खुश थे जीवन में, लेकिन उसके बाद में किसी की इंक्लूजन हो गई। किसी की क्या हो गई, इंक्लूजन हो गई। इंक्लूजन का मतलब जान गए ना, उनके लाइफ में यहाँ पर जो है वो कोई ना कोई आ गया यहाँ पे, समझ रहे हैं बात को लेकर के। इंक्लूजन का मतलब ये हो गया कि जैसे पहले वो सिंगल थे तो अब उसके बाद में वो डबल हो गए ठीक है। तो अब किसी के जीवन में आने से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, आप इसी बात को समझिए। जैसे आपके जीवन में भी अगर कोई आए तो क्या कहानी हो सकता है। 3 तरह के मेरे भाई बातें यहाँ पर बन सकती हैं। किसी के आने से आप ऐसे मान के चलो, या तो आपका पावर बढ़ सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है, या अगर सामने वाला बिल्कुल बर्बाद करने के इरादे से आया तो आप खत्म हो सकते हैं, या फिर मेरे भाई ना आप बढ़ेंगे ना आप रहेंगे, एकदम आप शून्य के बराबर में रहेंगे। आप एकदम मेरे भाई इक्वल के कंडीशन पे रहेंगे कि जितने आप थे आप उतने ही पर हैं। उदाहरण के तौर पे हम 4 लोगों ने मिलकर के यहाँ पर एक कंपनी बनाई, ठीक है। और हमारी कंपनी में यहाँ पर क्या है
कि एक बंदे को हम बाहर से बुलाते हैं, एक इन्वेस्टर को हम बुलाते हैं। अगर हम सबके जेब में 100-100 रुपए हैं, हम चारों के जेब में 100-100 रुपए हैं, और वो भाई हमारा यहाँ पर 180 रुपए लेकर के आ जाता है, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, जब हम सब लोगों की औसत को निकालेंगे तो हम सबका औसत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पैसे लाया है। अगर वो 180 रुपए लेकर के आ रहा है तो 100 रुपए अपने लिए ला रहा है, और 80 रुपए को हम 5 लोग आपस में बांट लेंगे तो हर किसी को कितने रुपए मिलेंगे? 16 रुपए। अब हर किसी के पास में 116 116 116 होगा, तो ये हो जाता है इंक्लूजन के कारण वैल्यू का बढ़ना। ठीक है, अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। इस कमरे में 4 लोग हैं, हर किसी के पास में 100-100 रुपए हैं। बाहर का एक व्यक्ति आता है और मात्र वो 20 रुपए लेकर के आता है। ठीक है, उसके पास में 80 रुपए अब कम पड़ जाते हैं, तो वो 80 रुपए को हम क्या करेंगे, हम लोग मेरे भाई आपस में शेयर करके फिर हम उसको देंगे। और हम लोग अगर अपने जेब में से निकाल करके उसको देंगे तो इसका मतलब हमारी वैल्यू हो जाएगी कम। यानी ज्यादा पैसे वाला बंदा आता है ना, तो वैल्यू औसत सबकी बढ़ जाती है। कम पैसे वाला इन्वेस्टर आता है, सबको डुबा देता है। और अगर मानो हम सबके जेब में 100-100 रुपए हैं और वो बंदा भी 100 रुपए लेकर के आ रहा है, इसका मतलब हम ना बढ़े ना हम घटे, हम अपने जगह पर रहे और हम बराबर हैं। 134 होगा सर, तो मेरे भाई यहाँ पर 134 नहीं टिक किया है, बताओ। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब दूसरा केस मेरे भाई हो जाता है एक्सक्लूजन। ठीक है, मिश्रा जी की उनसे बात बनी नहीं, और जब बात बनी नहीं तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो मिश्रा जी को छोड़ करके चली गई। तब से बेचारे बड़े उदास से रहते हैं हमारे मिश्रा जी। ठीक है, और पर एकदम शांति से पढ़ाई में फोकस कर लिए, बोले सर अब जो करना था कर लिए, अब पढ़ना है। तो जाने के कारण हो सकता है मिश्रा जी के जीवन में तबाही आ जाए, और एकदम यहाँ मोटिवेशन देख करके जो है शादी में जरूर आना मूवी देख करके कसम खा ले हम तो जी अब IAS बन के रहेंगे, और हो सकता है उनकी किस्मत बदल जाए। या दूसरा कंडीशन, अगर मिश्रा जी दिल के कमजोर इंसान है, आए दिन उसकी यादों में खोए रहते हैं, तो ये हो सकता है कि उनके जीवन में कमी आ जाए, दुखी हो जाए और डाउनफॉल हो जाए। या फिर मेरे भाई ना तेरी जाने की खुशी, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाए तो एकदम ये बराबर वाले कंडीशन में रहेंगे। मतलब क्या होता है, इस कमरे में 4 लोग हैं, 4 इन्वेस्टर्स हैं। कोई एक इन्वेस्टर, अगर जितने मानो हम सबके पास में 100-100 रुपए हैं, और इस कमरे में से अपने हिस्से का तिजोरी से 100 रुपए निकाल करके वो लेके चला जाए, हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने हिस्से का पैसा लेकर के गया है। लेकिन अगर हम सारे के सारे लोग सो रहे हैं और हर किसी की जेब में से 10-10 रुपए लेके वो भाग गया, 100 रुपया हम सबके पास में था, 150 रुपया लेकर के भाग गया, तो 100 तो अपने लेकर के भागा, 50 हम लोगों के हिस्से का लेकर के भागा ना, उस केस में हमारी अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड केस बन जाता है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि वो व्यक्ति जो इस कमरे के अंदर में बैठा हुआ है, अगर वो छोड़ करके जाना चाहता है जाए, लेकिन उसने कहा चलो हम जा रहे हैं, हमको पैसे की मोह माया नहीं है, हम सारा पैसा अपना 100 रुपया तुम लोगों को देके चले जाते हैं, 10 रुपया हमको दे दो, 90 रुपया हम छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके जाने के बाद में उस 90 रुपए को हम 3 लोग आपस में बांट लेंगे, और हर किसी पर अब 30-30 रुपया ज्यादा आ जाएगा। इसको मेरे भाई बोलते हैं इंक्रीज होना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज होना बोलते हैं। तो ये तीसरा केस हो गया। इन सब से परे हट करके हमारे सोहेल भाई साहब हैं। ठीक है, ये भाई साहब जो है ना इंक्लूजन में बिलीव करते हैं ना एक्सक्लूजन में, कि ना किसी को बुलाएंगे ना किसी को छोड़ेंगे। हम जी भैया अब काम करते हैं रिप्लेसमेंट में। अगर मेरे भाई यहाँ पर एक गया तो दूसरा क्या है? तैयार बैठा हुआ है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? एकदम बैकअप प्लान हमेशा इनका रेडी होता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के? ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी जगह पे कोई और आ जाएगा। बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, ये बात समझिएगा, बात लेकर के आप कहीं और किसी और दिशा में लेके मत जाइएगा। अब रिप्लेसमेंट में भी 3 तरह की कहानी बनती है। मान लीजिए कि जिससे ये रिप्लेस कर रहे हैं, अब जो था, ठीक है, वो मानो 40 किलो का था, और जो आ गया उसके जगह पे वो 50 किलो का हो गया, तो अब इनके जीवन का भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो उस केस में अगर हम बात करें तो रिप्लेसमेंट में ये हो सकता है कि अगर ज्यादा पैसे वाला कोई आ जाए तो इनकी वैल्यू बढ़ सकती है रिप्लेस करने से। दूसरा क्या हो सकता है? जो इस कमरे से गया वो 100 रुपए लेकर के जाए, लेकिन जिसको इन्होंने बुलाया है पता चले फकीर आदमी है, 20 रुपए अपने जेब में लेकर के आया। ठीक है, तो उस केस में इनको अपने जेब से उसको देना पड़ जाएगा, तो वहां पर इनकी स्थिति डगमगा सकती है और ये हो सकता है कम। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? 100 वाला भेजे थे, 100 वाला बुला लिए, यानी उस केस में इनके जीवन में कहीं पर नो चेंज आएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? नो चेंज आएगा। ठीक है, तो समझ गया ना? अब ये मेरा फेवरेट क्यों है आपको पता चल गया ना? इसमें 3 टाइप आपके आते हैं, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, और यहां पर तीसरा होता है रिप्लेसमेंट। मुझे लगता है कि इन तीनों बातों को बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत की बात? सोहेल सर को दिखाइए। नहीं, सोहेल सर तो सिर्फ अपनी बंगालन को ही जो है अपना चेहरा दिखाते हैं आपको, और क्या लगता है आपको दिखाएंगे? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। अब आ जाइए यहाँ पर। तो हमारी ये 3 कंडीशन हो गए ना, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन और रिप्लेसमेंट। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इंक्लूजन पे। तीनों केसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मेरा एक अपना फॉर्मूला होगा, मेरा एक अपना तरीका होगा, अगर मैं आपको वो दे दूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना लोगे। आ जाइए, चलिए। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर बच्चों क्या है, आप पढ़ो जरा, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इंक्लूजन वाले ये सवाल होते कैसे हैं। सवाल देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया, एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 46, टुगेदर विद अ थर्ड नंबर कंबाइन एवरेज
चेंजेस टू 43, व्हाट इज द थर्ड नंबर? समझ गए मेरी बात को कि दो संख्याओं का औसत 46 है। ये हमारे पास में दो संख्या है और इसका औसत हमारे पास में कितना है? 46 है। इसको बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर डेटा और इसको बोलते हैं यहाँ पर एवरेज। तो दो संख्याओं का औसत हमारे पास में 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत, तीसरी संख्या का किसी को कुछ नहीं पता, तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत जो है वो हमारा कितना है? 43 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया तीसरी वाली जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर वो ज्ञात करो कि वो कितनी होगी। पहली बात, आप इस सवाल को किस तरीके से बना सकते हैं? तो मालिक हमारे इस सवाल को बनाने का तरीका है एक वो जो हमने आपको सिखाया है, आपका अपना बेसिक तरीका। ठीक है, समझिएगा हमारी बात को लेकर के। और दूसरा, आज हम आपको एक फॉर्मूला देने वाले हैं, आप उस फॉर्मूले से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं भैया बेसिक तरीका जो हमने आपको सिखाया, मेथड 1 आप इसको लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस मेथड नंबर 1 में क्या हमने आपको नहीं सिखाया बताइए? डेविएशन निकालना। आप 43 से देखो कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 43 से 3 ज्यादा, अगर 3 ज्यादा है, 43 से 3 ज्यादा, एक संख्या पर 3 ज्यादा तो दो लोगों पर कितना? तो 6 ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई ज्यादा है कि कम है इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है, तो के लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 0 के। के का जो मान है सर वो यहाँ पर हो जाएगा -6। यहाँ पे के का मान कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। चूंकि ये एक संख्या की वजह से है तो डिवाइड बाई 1 भी करेंगे तो भी ये -6 ही रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? तो बोलोगे गुरुजी x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 43 - 6। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा? 37। ऑप्शन नंबर सी जो होगा, कह भी दो कि एक बार प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? ठीक है, चलिए आ जाइए। अब इसका हम मेथड नंबर 2 दिखाते हैं। मेथड नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया है? ठीक है, बाकी सर सीरियल आपका कैसा चल रहा है जो आप देखते हैं, रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत भाई साहब प्रेमी है सीरियल के, पुराने एपिसोड देखते रहते हैं, एक रिश्ता क्या कहलाता है। कल रात को एकदम अचानक में नींद खुल गई और पूछ रहे हैं कि सर उसका एक्सीडेंट हो गया। बोले किसका एक्सीडेंट हो गया? अरे सर सीरियल में उसका हो गया। मैंने कहा अगला एपिसोड देखो, क्या पता वापस पुनर्जन्म लेकर के आ जाए। ठीक है, अचानक से चीज़ें मुझे याद आ गई तो हमने शेयर कर दिया आपसे। बहुत प्रेमी है सीरियल के, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर मेकअप करने का भी वही हाल है भाई साहब का। चलिए कोई बात नहीं, जीवन है, जी रहे हैं, यही जी रहे हैं हम तो भैया, मार्कर लेके पढ़ा रहे हैं, क्या कहें हम। आज ये चलिए, तो क्लियर हो गया ना मेरे भाई मेथड नंबर 1 आपका। अब मेथड नंबर 2 हम आपको देते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला जो हर जगह पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या होगा? अब बात करते हैं मेरे भाई इस फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि नई वाली संख्या का जो एवरेज है, नई वाली संख्या का मेरे भाई जो एवरेज होगा वो हमेशा यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ओल्ड संख्या हो, ओल्ड ग्रुप हो या कुछ भी हो, उसका एवरेज आपको लिखना है। अगर आपको कभी भी नई संख्या का औसत निकालना है तो पुराने वाले संख्या में से मेरे भाई आप यहाँ बोलोगे प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इंटू फाइनल मेंबर, इंक्रीज या डिक्रीज इंटू FM। FM का मतलब यहाँ पर क्या होगा? फाइनल मेंबर होगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? ये हमारा मेरे भाई पूरा पूरा हो जाता है औसत। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर, अब इसकी बात अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये थोड़ा सा कहानी क्या होगा? ठीक है, कहाँ गए हो? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो नई वाली संख्या का औसत बराबर पुरानी वाली संख्या का औसत प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर। ये चीज आपको आजीवन भर याद रखना है। इसमें आपको जो है कोई 2 पैसे की बेईमानी नहीं करनी है, ध्यान रखिए। याद रखना है तो रखना है, बस मैंने इतना कह दिया तो कह दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है। ठीक है, अब देख लीजिए न्यू संख्या बराबर इतना। अब ये जो FM होता है ना, इस FM का थोड़ा सा हम आपको मतलब समझाते हैं एब्रिविएशन में कि FM का मतलब यहाँ पर क्या है। FM का मतलब यहाँ पर हो गया फाइनल मेंबर, कि अंतिम में यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे। ठीक है, अब देखो ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा? इंक्लूजन में, एक्सक्लूजन में, रिप्लेसमेंट में, क्या हर जगह पर होगा? ठीक है, या फिर एक जगह पर होगा, ये बताओ। तो हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर से रिपीट करूंगा, नई संख्या का औसत निकालना है पुरानी वाली संख्या में। अब देखो कुछ लोगों के आने की वजह से अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, और कुछ भी नहीं हो रहा तो 0 कर देंगे इसको। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई, जो चीज हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया ना, हम उसी चीज को मेरे भाई आपको मेथड नंबर 2 से कराते हैं। अभी देखिए मेरे भाई, कहा गया था कि दो संख्याओं का औसत 46 है। आप ये देखो, दो संख्याओं का औसत कितना था? 46 था। एक व्यक्ति आया x का, और जिसके चलते क्या हो गया? जिसके चलते तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत हमारा 43 हो गया ना। अब यहां पर देखो, कहां बेचारे पहले 46 हुआ करते थे, इसके आने के चलते सारे के सारे कम हो गए। इसके आने के चलते सारे के सारे क्या हो गए? कम हो गए, बेचारे कम पड़ गए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो हमारा जो फॉर्मूला है वो यहां पर ये है, न्यू बराबर ओल्ड, ठीक है, प्लस माइनस मेरे भाई यहाँ पर इंक्रीज, या फिर हो जाएगा डिक्रीज, और इनटू हो जाएगा मेरे भाई FM। FM का मतलब फाइनल मेंबर। यानी जो नया वाला व्यक्ति आया है, ये जो नया वाला व्यक्ति आया है,
इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो पुराना वाला औसत देखिए, पुराना औसत कितना था, तो 46 था। उसके बाद में इसके आने के बाद में इंक्रीज हो गए सारे के डिक्रीज हो गए, तो बोलोगे डिक्रीज हो गए, कितने की कमी हो गई, 3 की। और कितने लोगों पर हो गई मेरे भाई, फाइनल मेंबर कितने थे, तो फाइनली हमारे पास में 3 मेंबर थे, यानी इतना। 46 में से आप 9 घटा दीजिए, सर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, सिर्फ और सिर्फ कितने लाइन में, एक लाइन में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं मालिक हमारे, समझिएगा बात को लेकर के। ये पुराना औसत था, उसको लिख दिया। आने के चलते कमी कितने की हुई, 3 की, उसे लिख दिया। कितने लोगों पर हुई, 3 लोगों पर, उसे लिख दिया, आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से भी हम लोग समझते हैं कि असल में दूसरा तरीका क्या हो सकता था। अब मैं आपको सेम चीज बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा फोटो के माध्यम से समझा रहा हूं कि असल में मैंने किया क्या है। ये जो मैंने यहाँ पर किया वो किया क्या, असल में यहाँ पर क्या होता है ना, 2 लोग होते हैं, आप ऐसे मान करके चलो, ये 2 लोग होते हैं, पहला व्यक्ति है और उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। और बड़े खुश होते हैं अपने जीवन में, बढ़िया तरीके से एकदम जीवन इनका चल रहा है, ठीक है। खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, मूवी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास भी 46 रुपए थे और इसके पास भी यहाँ पर क्या था, 46 रुपए था। एक इंसान इनके जीवन में एंट्री करने की कोशिश करता है, जिसकी वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर x, इनके साथ में जुड़ने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, अब यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे ये आपका हो गया ना, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, देखो मैं छोटा सर्कल कर देता हूँ क्योंकि ऐसे दिखेगा ना कि वैल्यू कम हो गई, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप, ठीक है, अब ये मान लो ये हो गया आपका। अब उसके बाद में ये सेकंड हो गया और यहाँ पर ये कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा थर्ड हो गया। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि पहले जैसे इनके पास में 46 रुपए थे, एक व्यक्ति आ गया, अब सबके पास में कितने हो गए, 43। इसके पास में कितना हो गया, 43, और इसके पास में कितना हो गया, 43 हो गया। सिर्फ पहला क्वेश्चन है, इसीलिए इसको पूरे डिटेल में समझा रहा हूं। इसके बाद में मेरे भाई मुझे लगता है कि आप सारी बातों को खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। अब ये बताओ, इसके आने की वजह से इसको अपने आप में क्या करना पड़ा, तो आप बोलोगे सर कम करना पड़ा। क्या करना पड़ा मेरे भाई यहाँ पर, कि कम करना पड़ा। तो आप यहाँ पर देखो, जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पता इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज, तो तुम्हें सामने नहीं दिख रहा है कि डिक्रीज हुआ है, तो ये अपने आप में कितना कम कर गया, इसने अपने 3 रुपए दान कर दिए। इसने अपने आप को क्या कर दिया मेरे भाई, 3 रुपए दान कर दिए। इसके 3 रुपए दान आ गए, इसके 3 रुपए दान आ गए, तो 3 और 3 कितने रुपए दान चले गए, 6 रुपए। यानी ये इंसान 6 रुपए ले करके और तब जाकर के कितना बना है, तो 43 बना है। इसके 3 इसने लिए और इसके भी 3 लिए, तो x लेकर के आया था 6 वसूल करके, और अब बराबरी में आ गया है कितने के, तो 43 के। तो आप खुद मुझे बताओ, अगर x में 6 जोड़ने पर 43 आया है, इसका मतलब इसके खुद की औकात कितनी थी, खुद की वैल्यू कितनी थी, तो यानी 37 थी। बस यही काम मेरे मालिक हमने यहाँ पर किया है, और कोई काम हमने यहाँ पर नहीं किया। समझ में आ गया बात। तो आप लोगों को जो लगता है ना सर कैसे पता चलेगा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, 46 से 43 पर आना अपने आप में एक डिक्रीज के बराबर में है, और ये डिक्रीज ही बता रहा होता है कि यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ है। इसके डिक्रीज को इसने लेकर के अपने आप को बड़ा बना लिया, यानी खुद की वैल्यू कितनी थी, 37 थी। तो आप यहाँ पर जिस भी तरीके से बनाना चाहो कोई बात नहीं। अगर आपको ये सर्कल नहीं दिख रहा, लीजिए भैया हम कलर बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए आपको अब शायद दिख जाए, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं अब आपको दिख जाए, यहाँ पर ये भी आपको दिख जाएगा। अब लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया ना। तो अब ये मेरे भाई अपनी वैल्यू को बढ़ा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए। अब आ जाइए मेरे भाई, हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो हम मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 करेंगे। हम इस तरीके से बहुत डिटेल में अब आपको फिगर लेकर के नहीं बताएंगे। आइए चलिए, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यही देखिए, 20 व्यक्तियों का औसत भार हमारा 60 है। 20 व्यक्तियों का औसत भार हमारा 60 है। एक नया समूह शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत 59 हो जाता है। 20 लोगों का औसत भार हमारा कितना है, तो औसत भार हमारा मेरे भाई 60 है। ये हमारे पास में डेटा है, ये हमारे पास में एवरेज है। कहा गया एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, और मेरे भाई अब सब लगभग सब 21 लोगों का जो भार है वो हमारा कितना हो जाता है, 59 हो जाता है। तो कहा गया नए व्यक्ति का भार कितना है, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, मेथड नंबर 1 भी, मेथड नंबर 2 भी। अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर देखो डेविएशन को लेकर के, 59 में ये कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे एक ज्यादा है। अगर एक संख्या पर एक ज्यादा, तो 20 लोगों पर कितना ज्यादा होगा, 20। यहां पर कम है कि ज्यादा है, तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा k बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। k की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो -20। k की वैल्यू मेरे भाई यहां पर कितनी होगी, तो -20। और अगर k की वैल्यू -20 होगी ना हमारी यहां पर ठीक है, तो हम यहां पर आपसे क्या कहेंगे, तो हम यहां पर मेरे भाई ये बात बोलेंगे कि k की वैल्यू अगर -20 है,
k की वैल्यू -20 है, तो इस x का मान हमारे सामने कितना होगा? इस x का मान मेरे भाई हमारे सामने 59 - 20 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आप बोलेंगे 39 kg। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो एक तो हम आपके बैकअप में हमेशा रखे हुए हैं, और इस पर हमने आपको इस कदर प्रिपेयर कर दिया है कि आपको कोई भी सवाल औसत का ला करके दे दे, आप उसको बना पाएंगे। आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई आपका डगमगा नहीं सकता है कदम। अब मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज शॉर्ट में होती है, तो हमेशा वाला मेरा डायलॉग कि अगर शॉर्ट में होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उससे शॉर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। करता है भाई, करता है करता है करता है, देखो कैसे बनेगा। जी हमने यहां पर एक बात कही आपसे, और ये कहा कि 20 लोगों का औसत भार हमारे पास में कितना है, तो 20 लोगों का औसत भार हमारे पास में 60 है। एक अकेला व्यक्ति का औसत हमारे पास में x है, ताकि सब लोगों का मेरे भाई फाइनली 59 हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमसे यहां पर कहा गया है कि ये जो नया वाला व्यक्ति है मेरे भाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो सारे के सारे पहले 60 हुआ करते थे, आने के चलते सुसरा सारा सारा कम हो गया, यहां पर 59 हो गया। मतलब कम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, यहां पर बताओ। तो आप बोलोगे सर किसी के आने के चलते सबकी वैल्यू कम हो गई है, यानी यहां पर बोलेंगे नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस मेरे भाई इंक्रीज या डिक्रीज इनटू क्या हो जाएगा, फाइनल मेंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल मेंबर हो जाएगा। तो नया वाला जो आ रहा है उसकी वैल्यू x है। सारे के सारे पहले कितने के थे, तो मेरे भाई 60 के थे। 60 से सारे के सारे किस पर हो गए, 59 पे। तो कमी कितने की हुई, एक की हुई। और फाइनल मेंबर मतलब अब कितने लोग हैं, 2, 20 और 1 मेरे भाई 21 लोग हैं। कितने लोग हैं, तो 21 लोग हैं। सीधा सीधा 60 - 21 करोगे मेरे भाई, यहां पर 39 आ जाएगा, और एक लाइन में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शीट अपलोड कर दीजिए, 20 क्वेश्चन का शीट अपलोड कर दें। बोलो डेली थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तुमको, रोज रोज एक एक बात बुलवाते हो। बोल रहे हैं मेरे भाई कई सारे बैच है, सबके शीट बना रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा तो है नहीं मेरे भाई यहाँ पर कि महारानी विक्टोरिया का वो ताज है जो उसके शपथ ग्रहण के दिन ही हम उनको ला करके देंगे, गिफ्ट करेंगे, तब आप लोग देखेंगे उसको। गजब बात करते हो भाई, तैयार हो जाएगा तो क्यों नहीं अपलोड करेंगे। इतना तो दिमाग लगा लेना चाहिए कि अगर अपलोड नहीं हुआ है तो इसका मतलब वो अभी ऑन प्रोसेस है, बन रहा है। समझ गए, एक ही चीज को बार बार बोलते रहते हैं आप लोग। क्लियर हो गया ना यहाँ पर कि 60 था मेरे भाई, कमी हो गई एक की कमी हो गई कितने लोगों पे, 21 लोगों पे। हर अभी लगातार 5-6 क्वेश्चन जो है वो हम इसी तरीके से करवा देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए और दिक्कत नहीं हो मेरे भाई, मैं ऑनेस्टली कहता हूं। आइए चलिए सीजल 2023 का ये क्वेश्चन है, देखते हैं। राम के पास में एवरेज है मेरे भाई 65 रन है, कितने इनिंग्स में, 19 इनिंग्स में। फाइंड आउट हाउ मेनी रन आर टू बी स्कोर्ड बाय इन 20th इनिंग टू रीच द एवरेज 67। यानी 19 पारियों में उसका औसत हमारा कितने का चल रहा है, 19 पारियों में उसका 65 का एवरेज चल रहा है। ये 19 पारियां हैं और इसमें उसका एवरेज चल रहा है। एक अकेला इनिंग में वो कितना रन बनाए, अपने 20वें इनिंग में, पर्टिकुलरली इसको डिनोट भी किया गया 20वां इनिंग में। तो ये अकेला इनिंग में कितना स्कोर मेरे भाई बनाए कि लगभग सभी पारियों का स्कोर जो है वो 67 हो जाए। मेथड नंबर 1 लगाइए। आप यहां बोलेंगे सर डेविएशन देख लो भाई, तो यहां डेविएशन क्या है, 2 की कमी है। 2 की कमी है 19 लोगों पे, तो हो जाएगा माइनस का 38। यहां ज्यादा है कि कम है हमें खुद नहीं पता है, तो हम के मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। सो के की वैल्यू आ गई हमारी 38, और के की वैल्यू 38 आ गई, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 67 प्लस हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, 8, 7, 15 मिलाकर के मेरे भाई 105 हो जाएगा। खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। इस मेथड में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। आज ये चलिए मेरे साथ में सेकंड मेथड में आप लोग चलिए, और सेकंड मेथड में इसका एक बार हम लोग देखते हैं कि सेकंड मेथड से हम इसे कैसे बना सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हो। आपके सामने मेरे भाई साफ कहा गया है कि 65 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 19 पारियों में, 19 पारियों में भाई साहब के कितने रन थे, 65 थे। एक अकेली पारी में कितना बनाएंगे कि ओवरऑल स्कोर बढ़ करके इनका 67 हो जाए। अब इसके आने से ये वाला ग्रुप बढ़ गया है, इसके आने से ग्रुप बढ़ गया है, तो याद रखना नया बराबर पुराना प्लस या माइनस मेरे भाई इंक्रीज या डिक्रीज इनटू क्या होगा, फाइनल मेंबर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर नया वाला मेंबर के आने के चलते, ठीक है, पहले का औसत कितना हुआ करता था, पहले औसत हमारा 65 था, और ये 65 से बढ़ करके 67 हो गया, तो मतलब कितने का इंक्रीज हो गया, 2 का इंक्रीज हो गया। और फाइनल मेंबर कितने हो गए, तो अब इसमें मेरे भाई 20 लोग हो गए। आप बताओ 20 का डबल 40 होता है, 65 में 40 जोड़ दो 105। दुनिया में अगर इससे कोई शॉर्ट मेथड है ना तो मुझे बता देना, होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा एवरेज के ऊपर में खुद के मेरे भाई काफी सारे रिसर्च होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैं ये सारे मेथड्स आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ ताकि हम आपको चीजें आसान भाषा में समझा पाए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, सुमित सुहास तायदे, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। मैं देख लेता हूँ, एक बार हैंडल कर लेता हूँ, परेशान मत हो, मैं देख लूंगा भाई। ठीक है, आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, आप लोगों के लिए है भाई। आप लोग इसको बनाओ और देखो यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, जल्दी से बनाओ भाई। ठीक है, बनाओ, जल्दी से बनाओ यहाँ पर। बनाओ बनाओ, ट्राई करो। ठीक है,
गजब गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, तुस्सी ग्रेट हो। बढ़िया से प्रैक्टिस करो, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिससे आपको मेरे भाई करना है आप उससे करिए, कोई इशू नहीं है, आप आराम से बनाइए, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में मेरे भाई क्या कहा गया है। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 65 मैन इज 32 ईयर, 5 मैन ज्वाइन द ग्रुप, और उसके बाद में एवरेज हमारा इतना होता है। इसके कराने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक एग्जाम्पल कराता हूँ, अपनी तरफ से कराता हूँ मेरे भाई यहाँ पर, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो पाए, थोड़ी सी चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आ पाए बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर मेरी तरफ से कुछ आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, समझ लीजिए आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमारी तरफ से क्या है, जरा वो देखिए, ठीक है। समझिए क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया है, जैसे मान लीजिए हमारा डेटा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो एवरेज है। डेटा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, एवरेज हो गया। अगर हम देखते हैं तो जैसे हम ये कहेंगे कि मान लो 20 लोगों का औसत हमारे पास में है, और कितना है, 20 लोगों का औसत हमारे पास में मान लेते हैं 25 है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या था, हर बार एक व्यक्ति का औसत हम एक्स लेते थे, अब मैं इस एक व्यक्ति को बदल रहा हूं, और इस एक व्यक्ति के जगह पर मैं भी ग्रुप लेकर के आ रहा हूं कुछ लोगों का। तो मान लीजिए मैंने कहा 10 लोगों का मेरे भाई ग्रुप है, या 10 लाऊंगा ना, तुम लोग रेशियो ले लोगे, बहुत चालू आदमी हो तुम लोग, ठीक है। एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर 8 लोगों को रखते हैं, 8 लोगों का औसत है, और 8 लोगों का कुछ औसत है मेरे भाई, इस तरीके से यहाँ पर कि सबकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाए पता है। अगर हम देखें तो सबकी वैल्यू मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाए, कितनी हो जाए, 30 हो जाए, ठीक है। या 30 ना लेकर के आप 20 ले लीजिए, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आप। हर किसी की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाए, तो 20 हो जाए। अब ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर 20 लोगों का औसत 25 है, 8 लोगों का औसत कितना होगा कि पूरे के पूरे 28 लोगों का औसत हमारा 20 हो जाए। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया। अब तक जो डेविएशन लगा रहे थे ना, वो हमेशा यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए लगा रहे थे, और अब जो डेविएशन आप लगाओगे वो जरा समझना यहाँ पर किसके लिए होगा, क्या होगा, वो ग्रुप के लिए होगा। इसको भी दो तरीके से बनाया जा सकता है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। कैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बनेगा, आप जरा देखो। तो सबसे पहला मेथड नंबर जो 1 होगा हमारे सामने, वो यहाँ पर क्या होगा, जरा वो देखिए। तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर कहा जी डेविएशन वाला तरीका हमको आता है, और डेविएशन वाला तरीका हमारे सामने आता है। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे हम डेविएशन वाले तरीके से बना सकते हैं। 20 से हमारा कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे 5 ज्यादा है। एक संख्या पर 5 ज्यादा, तो 20 लोगों पर कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर हर संख्या पर 5 ज्यादा, तो 20 लोगों पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे कुछ अता पता है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, के लिखूंगा, बराबर हो जाएगा कितने के, 0 के। के की वैल्यू मेरे भाई माइनस का 100 आएगी। अब के की वैल्यू माइनस 100 आएगी ना, तो भगवान के लिए कर आप जो है यहाँ पर आंसर ये मत दे दीजिएगा आप कि सर आंसर के तौर पे यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर ये कर देंगे कि सर आपने जो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पर 20 में से आप 100 को माइनस कर दो। बिल्कुल भी नहीं। आप देख लो मेरे भाई, आंसर आपका आएगा ही नहीं, नेगेटिव में आ जाएगा। आंसर आपका आएगा ही नहीं सर, नेगेटिव में आ जाएगा। 20 में से 100 घटा सकते हैं क्या, आप नहीं घटा सकते हैं, आप नहीं घटा सकते हैं। आप समझ में आ गया बात यहाँ पर। क्या कभी किसी का औसत नेगेटिव में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यानी हमसे गड़बड़ी क्या हुई। असल में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपका एक डेविएशन आता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, आपका एक डेविएशन आता है, जैसे यहां पर कितना ज्यादा था, 5 ज्यादा था, और कितने लोगों पे, 20 लोगों पे, तो प्लस का 100 हो गया। तो अगर इधर प्लस का 100 है ना, तो गारंटेड है इधर माइनस का 100 होगा, तभी जाकर के कितना हो पाएगा, तो यहां पर मेरे भाई 0 हो पाएगा। अब अगर इधर माइनस का 100 होगा ना, तो ये माइनस का 100 पूरे 8 लोगों में बटेगा भाई, समझ रहे हैं। जैसे यहां पर प्लस का जो 100 है वो 20 लोगों में बटा हुआ है, और इसीलिए इनका डेविएशन कितना है, तो 5 ज्यादा है। और आप देखो 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 आएगा। उसी तरीके से मैं आपसे क्या कह रहा हूं मेरे भाई, जो भी डेविएशन होता है पूरे ग्रुप में बढ़ता है। तो जैसे यहां पर मेरे भाई डेविएशन हमारा कितने का है, 12.5 का है। कितने का है डेविएशन, 12.5 का है। और यहां डेविएशन कितने का है, 5 का है। तो जैसे 20 में 5 जोड़ते हैं 25 आता है, तो 20 में 12.5 घटाएंगे तो यहां पर मेरे भाई 7.5 आएगा। समझ रहे बात को लेकर के। 20 में 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो मेरा उद्देश्य मात्र, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, मेरा उद्देश्य मात्र आपको क्या समझाना है वो जरा देखिए। आप यहां पर बोलेंगे सर ये देखो कितना ज्यादा है, एक संख्या पर 5, तो 20 लोगों पर कितना ज्यादा होगा, प्लस का 100। मैंने आपसे 1000 दफा बता रखा है, अगर प्लस में आएगा तो यहां पर क्या होगा, माइनस में। अब जो भी आएगा ना, पहले सिर्फ एक व्यक्ति होता तो डिवाइड बाई 1 करते थे। अब मेरे भाई यहां पर ये 8 लोगों के चलते हैं, तो डिवाइड बाई 8 करेंगे। हर किसी पर मेरे भाई 12.5 आ जाएगा, और हर किसी पर 12.5 आ जाएगा, तो एक्स का मान क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी 20, और यहां पर माइनस का 12.5, तो माइनस का 12.5 यानी कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। ये आपका है मेरे भाई मेथड नंबर 1 यहाँ पे। ये हो गया आपका मेरे भाई मेथड नंबर 1 यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में हम जो बात करते हैं वो मेरे भाई मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। और मेथड नंबर 2 हमारा क्या है, जरा वो देखिए। तो मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो मेथड नंबर 2 क्या होगा। मेथड नंबर 2 में हमारा फॉर्मूला है न्यू बराबर ओल्ड
प्लस या माइनस, इंक्रीज या डिक्रीज इनटू कितना हो जाएगा, फाइनल मेंबर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए। अब इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जैसे नया वाला लोगों का औसत निकालना है तो आप निकालिए। पुराने लोगों का औसत कितना था, तो पुराने लोगों का औसत मेरे भाई यहाँ पर 25 था। 25 से ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज हुआ है 5 का। कितने लोगों में हुआ है, तो टोटल मेरे भाई 28 लोगों में हुआ है। कितने लोगों में हुआ, 28 लोगों में हुआ है। अब यहां पर इसको भाग करना है, और इसको किससे भाग करना है, तो इससे भाग करना है मेरे भाई जिस ग्रुप में ये बंट रहा है। कितने लोगों में ये बंट रहा है, 8 लोगों में। तो यहां पर आपको ये डिवाइड करना है बाई 8। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नया बराबर पुराना, डिक्रीज है तो माइनस में, इंक्रीज है तो प्लस में, और जितने लोगों पर है 28 लोगों पर है तो 28 से मेरे भाई कर देंगे, और डिवाइड करेंगे किससे, जिन लोगों में ये हुआ है यानी 8 में हुआ है तो 8 से हम डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया बात यहां पर। अब उसके बाद में आप देखो तो सर 4 से आप इसको इसी से काट लो ना सर, 8 से काटोगे 8 का 3 गुना 24, 3.5 बार में। तो यहां बोला जाएगा सर 25 और माइनस कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 और मेरे भाई 5 का आधा 15, मेरे भाई 5 का ढाई, तो 17.5 मेरे भाई हो जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 7.5 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब बस इसी के आधार पर आपको मेरे भाई ये सारे क्वेश्चंस लगाने हैं और आपको ये सारे सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखना है। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और मेरे भाई यहाँ पर इसको बनाइए जल्दी से। आपके पास में यहाँ पर 30 सेकंड का समय है, बना करके दिखाइए। हमने आपको दोनों मेथड बता दिया है। क्लियर हो गया भाई, आज ये चलिए। अब यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। तो हम मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं एवरेज ऑफ एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 65 माइनस 32 ईयर। यहाँ पर हम लेते हैं डेटा, यहाँ पर हम लेते हैं औसत। तो हमसे यहाँ पर कहा गया कि 65 लोगों का औसत जो है हमारे पास में कितना है, तो 32 है। 5 मैन ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, 5 मैन ज्वाइन द ग्रुप, एवरेज ऑफ एज ऑफ 70 मैन इज इतना। 5 मैन ज्वाइन करते हैं जिनकी वैल्यू हमारी x है, और अब सब लोगों का औसत कितना हो जाता है, तो 70 हो जाता है। सब लोगों का औसत कितना होता है, 70 हो जाता है। 65 पुरुषों के समूह के औसत का आयु हमारा 32 है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 70 पुरुषों का औसत आयु 34 हो जाता है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों का औसत कितना होगा, यानी इनका कितना होगा। तो सबसे पहले डेविएशन देखो। आप बोलोगे सर ये 70 में कम है कि ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा यार ये कम है। कितने की कमी है आप यहाँ बोलो, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 38 की कमी है। कितने की कमी है, तो 38 की कमी है। हर एक बंदा 38 की कमी पर बैठा हुआ है। समझ गए बात को, एक सेकंड माफ करना। यहाँ पर जो है ना 70 लोगों का जो औसत है, एवरेज एज ऑफ 70 मैन इज 34। सबका औसत हमारा 34 है मेरे भाई। 65 लोगों का इतना है, 5 लोगों का इतना है, 70 लोगों का औसत हमारा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे सर कम है। कितने की कमी है, 2 की। कितने लोगों पे, तो 65 लोगों पे। तो बोलोगे सर 2 इंटू 65, 2 इंटू 65 कितना होगा, 130। अगर मेरे भाई इधर माइनस का 130 होगा ना, तो इधर प्लस का 130 होगा। ये बात आपको भी पता है, ठीक है। जैसे इधर माइनस का 130 होगा तो ये प्लस का 130 होगा, और ये प्लस का 130 कितने लोगों में बांटेंगे, 5 लोगों में बांटेंगे। हर किसी का मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो फाइनली x की वैल्यू मेरे भाई 34 और प्लस हमारा 26, यानी ये हमारा 60 हो जाएगा। मैं आपको इसी मेथड के ऊपर मैं समझा देता हूं। मेथड नंबर 2 आप लोग को ट्राई कर लेना, वो हमने आपको करा दिया है, ठीक है। मल्टीपल मेथड्स कई बार ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं, मुझे लगता है इतना काफी है, इतना आप लोग बना लेंगे, दिक्कत नहीं आएगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल हम चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इज इतना। 120 लोगों का औसत हमारा इतना है। बाई एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर एवरेज बिकम्स हमारा इतना, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यूली ज्वाइन मेंबर। 120 लोग मेरे सोसाइटी में मेरे भाई यहाँ पर थे, और उन 120 लोगों का औसत हमारे पास में कितना था, तो 62.5 के करीब में यहाँ पर था, ठीक है। मेरे सोसाइटी में 30 और लोग आ गए यहाँ पे, और उनकी वैल्यू है x। अब सब लोगों का औसत हमारा कितना होता है, 58.5 या 58.2 होता है। तो कहा गया ये जो ज्वाइन किया इनकी वैल्यू बताओ। भाई मेरे एक बात बताओ आप यहाँ पर, सिंपल सा, ठीक है। यहां पर मैंने 1000 दफा बता रखा है ना आपको, डेटा का रेशियो ले सकते हैं। तो 30 से आप काटिए एक बार में, 30 से काटिए 4 बार में। अब डेविएशन की बात करते हैं। 58.2 से आप अगर ये देखोगे ज्यादा है कि कम है, 5 में से 2 गया
3 आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा, बाकी तो और बात नहीं है। तो यहाँ पर इससे क्या है, तो सर ज्यादा है। और कितने लोगों पर, तो इंटू हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बोलोगे 4 इंटू 3 12, 4 चौके 16 17, 17.2 ज्यादा है, 17.2 ज्यादा है। अगर 17.2 इधर ज्यादा है तो इधर क्या होगा, 17.2 की कमी होगा। कितने लोगों पर होगा, सिर्फ एक पर, तो डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ज्यादा लोग होते तो मेरे भाई जितने में होता डिवाइड करते। सो फाइनली एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 58.2 में से मेरे भाई आपको माइनस करना होगा 17.2 को, तो ये खत्म। 8 से 7 1, 5 से 1 मेरे भाई 4, 41.0। 41.0 का मतलब कितना हो जाएगा, 41 ईयर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आज ये चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट ऑफ ए डिवीजन ए इज x, 4 स्टूडेंट ऑफ एवरेज हाइट ऑफ 156 join the average height of division A increases by 2/3, find the average height of first 8 student in division A। कई सारे तरीकों से आप इसे बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। डिवीजन ए के 8 छात्रों का औसत ऊंचाई मेरे भाई x है। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहां पर मेरे भाई क्या कहा गया, तो बोला गया 8 छात्रों का औसत ऊंचाई हमारा x है। ठीक है, यदि औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर मेरे भाई 4 छात्र शामिल हो जाते हैं, और कितने के, तो 156 सेंटीमीटर के। तो यदि 4 छात्र 156 के शामिल हो जाते हैं तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई यहां पर इतने सेंटीमीटर से मेरे भाई बढ़ जाती है। डिवीजन की मेरे भाई कितने से बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है, यानी पहले उनकी औसत हमारी x थी और अब उनकी औसत मेरे भाई x में बढ़त हो जाती है कितने की, 2/3 की। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपका। ठीक है, तो यहां पर कहा गया पहले 8 छात्रों को औसत ऊंचाई ज्ञात करिए कि ये हमारा औसत कितना होगा। 8 छात्रों की वैल्यू इतनी थी, 4 छात्र इतने के आगे, और हमारा इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहां पर कोई दिक्कत की बात है? क्या दिक्कत आ रहा है भाई, क्या परेशानी आ रही है? 29 नंबर 42 होगा 30 के सेकंड मेथड में। भाई 30 का तो सेकंड मेथड मैंने बताया ही नहीं है। आपकी जो भी इच्छा होगी, सेकंड मेथड से करो, फर्स्ट मेथड से करो, मेरे भाई 41 ही आना है। ऐसा है नहीं कि सेकंड मेथड से करेंगे तो नहीं आएगा। सौरभ कुमार आप देख लेना भाई, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन में अगर आपको इसका सेकंड मेथड देखना है तो सौरभ भाई देख लो, मैं सेकंड मेथड इसका बता देता हूँ। सेकंड मेथड में यहाँ पर ये हो जाता है नया बराबर पुराना, और प्लस और माइनस यहाँ पर इंक्रीज, या फिर हो जाता है डिक्रीज, और इनटू हो जाता है मेरे भाई फाइनल मेंबर। ये हो जाता है। पुराना वैल्यू कितना था, 62.5 था, तो सौरभ भाई देख लो पुराना वैल्यू तुम्हारा 62.5 हो जाएगा। उसके बाद में आने की वजह से औसत में कमी हुई है, और कितने की कमी हुई है सौरभ भाई, 5 में से 2 गया 3, और 12 में से 8 गया 4, 4.3 की कमी हुई है। तो यहाँ पर कमी हुई है 4.3 की। कितने लोगों पर हुई है सौरभ भाई, तो बोलोगे सर 120 और 30, 120 और 30 यानी 150 लोगों पे, या ऐसे भी कह लो सर 4 और 1 5, तो यहाँ पर 5 पर। और डिवाइडेड बाई कितने लोगों में ये डिवाइड होगा, तो 1 लोगों में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर ये कर दोगे। अगर आप देखोगे तो सौरभ भाई 62.5 यहाँ पर ये है, 5 चौके 20, 5 3 के 15 मेरे भाई 21.5 आप इसमें से माइनस करो, और जब इसमें से 21.5 माइनस करोगे तो 41 आएगा। तो कहां पर तुम्हारा मेथड नंबर 2 से मेरे भाई कुछ और आंसर आ रहा है, सिमी तो आंसर आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर एकदम 41 आ रहा है। कहां पर देखिएगा कोई और मेथड हो गया। पुराना एवरेज आपका ये रहा, जितने की कमी हुई है उतने की कमी लिख दी है, जितने लोगों पर हुई है उतने लोगों पर लिख दी है, जितने लोगों में बटेगा उतने लोगों से भाग कर दिया है। सॉल्व करने पर 41 आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? तो आप अपने कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, सुधार करिए। मेरा मेथड कभी फेल नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको 29 नंबर क्वेश्चन में भी आपको देखना है कि सेकंड मेथड से एक बार क्या होगा, मैं 29 नंबर क्वेश्चन को भी सेकंड मेथड से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नया वाला वैल्यू जो होगा बराबर होगा पुराना वाला, प्लस या माइनस मेरे भाई इंक्रीज, या फिर हो जाएगा डिक्रीज, और इनटू हो जाएगा फाइनल मेंबर। ये बात याद रखिएगा। नया वाला जो बंदे हैं उनकी वैल्यू है x, पुराना वाला वैल्यू कितना है, तो पुराना वाला वैल्यू मेरे भाई 32 है। ठीक है, 32 से यहाँ पर ये 34 में इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 की इंक्रीज हुई है। कितने लोगों पर हुई है, यहाँ पर आप चाहो तो रेशियो भी ले सकते हो 65 और 5 का, नहीं लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 65 और 5 मेरे भाई 70 लोगों में हुई है। और डिवाइड कितने में करेंगे, तो डिवाइड 5 लोगों में करेंगे। 5 लोगों में करिए, 5 से काटेंगे तो 14 बार में, 28 में आप यहाँ 32 को जोड़ दीजिए 60 आ जाएगा। तो ये भी आंसर आपका आ चुका है। तो लगभग हम यहाँ पर हर क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से बता दिए हैं।
ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन अब बनाना शुरू करते हैं, पढ़िए आप लोग। बोला गया एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट इज एक्स, 4 स्टूडेंट ऑफ 156 ज्वाइन, और पूरा पूरा मेरे भाई ए में ये औसत हमारा बढ़ जाता है, औसत हमारा यहाँ से बढ़ करके इतना हो जाता है, तो ये कितना होगा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एक मेरे भाई यहाँ पर जो है हम इसे बेसिक से भी बना सकते हैं, जो कि सबसे हमारा सर्वोपरि होता है। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हम इसमें डेविएशन भी लगा सकते हैं, और तीसरा जो मैंने फॉर्मूला दिया है वो भी बना सकते हैं। तो पहले मेरे भाई मेथड नंबर 1 हम आपको बताएंगे इस सवाल को बेसिक से, कि आप इसे कैसे बेसिक से बना सकते हो, और बेसिक से बनाने के बाद में तब उसके बाद में हम आपको मेरे भाई इसमें डेविएशन या बाकी चीजें सिखाएंगे। समझ गए बात को लेकर के, आ जाइए। तो अगर आप बेसिक से देखेंगे तो बोलेंगे सर बेसिक हमारा क्या होता है, 8 लोगों का औसत इतना है तो 8 लोगों का सम निकालिए, यानी 8 इंटू हो जाएगा मेरे भाई x। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 4 लोगों का सम है, हालांकि आप इसको बेसिक से भी बनाओगे ना तो इसका रेशियो ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सर, इतना हो जाएगा। एक व्यक्ति से 156 में गुणा करोगे तो 1 इंटू 156 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे कितने लोगों से, 3 लोगों से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा बोलूंगा कि सर देखो ये 2 लोगों का सम है, एक अकेले के पास में अगर x है, एक अकेले के पास में x है तो 2 लोगों के पास में इतना होगा, एक अकेले के पास में 156 है तो एक अकेले के पास में इतना होगा। ये पूरा पूरा 3 लोगों के सम से 3 लोगों को भाग कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3 लोगों का औसत निकल करके चला आएगा। ये हमारा होता है बेसिक। 2 लोगों का सम प्लस एक व्यक्ति का सम, यानी 3 लोगों के सम से 3 लोगों से भाग कर दो, इतना निकल के चला आएगा। अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 156, और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3x, और फिर मेरे भाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। अगर हम बात करते हैं ना 156 में से 2 को घटा दीजिए तो ये हमारा 154 हो जाएगा, और 3x में से 2x को घटा दीजिए तो ये हमारा x हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 154। तो मेथड नंबर 1 से आंसर कितना आएगा, 154 आएगा, 154 आएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। रवि कुमार माझी, भाई मेरे पढ़ाने के बाद में अगर तुमसे रेलवे गणित का कोई क्वेश्चन ना बने तो तुम मेरे भाई यहाँ पर ये कह देना कि हाँ सर आप रेलवे के क्वेश्चंस नहीं कराते हैं। मैं तो खुला ये बात कहता हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद में चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार उसका प्रीवियस ईयर लगा करके देखिए, नहीं बना तो मुझे बताइएगा। समझ रहे ना मेरी बात को लेकर के, सब बढ़िया तरीके से क्लियर होगा, सब बढ़िया से होगा। आप सिर्फ पढ़ने का ध्यान रखिए, पढ़ाने का काम मेरा है, वो आपका काम नहीं है। कंटेंट लाने का काम मेरा है, वो आपका काम नहीं है, आप उसकी चिंता ना करें। अब आ जाता है मेरे भाई मेथड नंबर 1 के बाद में मेथड नंबर 2 डेविएशन। थोड़ा सा कष्ट हो सकता है लेकिन साथ दीजिएगा आप लोग तो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको समझा पाऊंगा। तो मेथड नंबर 2 हमारा हो गया मेरे भाई डेविएशन, और बाद में हम मेथड नंबर 3 में हम इसको जो है फॉर्मूले से बता देंगे। ठीक है, आज के सेशन में हमने कोशिश की कि आपके दिमाग को हम थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएं, थोड़ा ज्यादा सोचने पर मजबूर कर पाएं। इसी वजह से हम कई सारे मल्टीपल मेथड्स आपको के क्वेश्चंस के बता रहे हैं। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन दोला करके हम उसके 4-5 मेथड आपको दे सकते हैं। बस मैं कई बार ज्यादा डिस्कशन इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं आप लोग उतना कैच कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। समझ गए। अब मेथड नंबर 2 देखना, असल में क्या होता है, हम इसमें से इसको करते हैं माइनस, ये देखने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा है कि कम है। ठीक है, तभी तो हम डेविएशन लगा पाते हैं, नहीं तो कभी हम डेविएशन लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो यहाँ पर ये देखो मेरे भाई, ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, ये वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, और ये कम है, इससे ये कम है, इसमें से इससे घटाओगे तो मेरे भाई 2/3 आएगा। तो कितने की कमी है, 2/3 की कमी है, और कितने लोगों पर है मेरे भाई, 2 लोगों पर है। यानी इधर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 4/3, इधर माइनस का 4/3 हो जाएगा, तो इधर कितना होगा, प्लस का 4/3। ठीक है, समझ रहे हैं। इससे भाई ये कमी है ना, तो कम है तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो अगर कम है तो मेरे भाई माइनस लेंगे, इधर माइनस होगा तो इधर प्लस होगा। अब इसमें इसको जोड़ दो तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो x प्लस मेरे भाई 2/3 में अगर आप यहां पर जोड़ देते हैं कितना, 4/3 जोड़ देते हैं तो वैल्यू आपकी मेरे भाई 156 आ जाएगी। 2 + 4 6/3, तो 6/3 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, बराबर हो जाएगा 156 के। यहाँ पर x का सीधा सीधा मेरे भाई मान आ जाएगा 154 यहाँ पे, और ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मेथड नंबर 1 से तो हम आपको मेरे भाई बता ही दिए थे, और मेथड नंबर 2 से भी आपका आंसर कितना आ गया, तो 154 आ गया। अब एक बार लास्ट में हम आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं कि आप इसको फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूला मेरे लिए बहुत आसान चीज है। अगर आप यहां देखोगे तो फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। आखिर ओवरऑल मेरे भाई फॉर्मूला मेरा खुद का बनाया है, ठीक है, तो आप उससे बना पाओगे। फॉर्मूला में यहां पर क्या कहता है, नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस मेरे भाई इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, और इनटू कितना होगा, फाइनल मेंबर होगा। 8 लोग हैं हमारे पास में, उसके बाद में इनका औसत इतना है। 4 लोग आए हैं जिनका औसत हमारे पास में 156 है, ये नया वाला मेंबर है, और हर किसी की वैल्यू हमारे पास में इतना हो जाता है। तो अगर हम यहां देखते हैं इनका रेशियो मेरे भाई लेते हैं तो रेशियो हमारा 2 और 1 का होगा।
ठीक है। अब अगर इनका रेशियो 2 और 1 का होगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये पुराना ग्रुप था, ये नया ग्रुप था और ये फाइनल ग्रुप है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नया वाला ग्रुप का वैल्यू हमारे पास में कितना है, तो नया वाला ग्रुप का वैल्यू 156 है। पुराने वाले ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में पुराने वाले ग्रुप की वैल्यू कितनी थी, तो पुराने वाले ग्रुप की वैल्यू इतनी थी। आने के बाद में बढ़त हुआ है कि कमी हुआ है, तो सर बढ़ गया है। कितने से? 2/3 से। और कितने लोगों पर हो गया है सर, तो कुल मिलाकर के 3 लोगों पर हो गया है। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा 156 में से ला करके 100 मतलब ये घटा दीजिए तो आपका आंसर 154 आ जाएगा। ये पुराना ग्रुप होता है, ये नया ग्रुप होता है और ये फाइनल ग्रुप होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। तो आप मेरे भाई यहाँ पर जो है ना 2 तरीके से इसको बना सकते थे और आपने इस बात को समझा। एक लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर में, इसको कर लीजिए, उसके बाद में पूरा पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे एवरेज ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53। जब न्यू स्टूडेंट को एडमिट किया जाता है, ठीक है, मैं मेरे भाई देखो यहाँ पर 49 बच्चे हैं और 49 बच्चों का औसत हमारे पास में कितना है, तो 53 है। एक नए बच्चे को एंटर किया जाता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज में 500 ग्राम की डिक्रीमेंट होती है। 500 ग्राम का मतलब मेरे भाई 0.5 kg, 500 ग्राम का मतलब 0.5 kg। तो इतने से कम हो जाता है। इसमें से 0.5 कम कर दो तो मेरे भाई 52.5 हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो कहा गया नए वाले का मेरे भाई यहां पर बताओ कि नया वाला का वैल्यू कितना है। अब भैया ये तो हमारा बेसिक मेथड है जो अब तक हम करते चले आ रहे थे। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर डेविएशन देखते हैं। आप ये बताओ ये 0.5 ज्यादा है, क्या है मेरे भाई, 0.5 ज्यादा है। और 0.5 कितने लोगों पर है, 49 लोगों पर है। ठीक है। यहां पर ये 0.5 क्या है, ज्यादा है। तो 0.5 ज्यादा है 49 लोगों पे। 49 का आधा कितना होता है, तो बोलोगे 24.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपका मेरे भाई 24.5 आएगा। अगर 24.5 प्लस में आ रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24.5 मेरे भाई माइनस में आएगा। और कितने लोगों पर होगा, तो 1 लोगों पर। सो बेसिकली अगर आपको ये x का मान निकालना है तो आपको बोलना होगा इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 52.5 में मेरे भाई यहाँ पर आप 24.5 को माइनस कर दो। आपका बेसिकली 12 से मेरे भाई 4 8 आ गया और 4 से 2 आपका 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर है 28 हमारा आंसर होगा। ये मेथड मैं आपको 1000 दफा बता चुका हूं और मुझे नहीं लग रहा कभी किसी को इसमें कोई दिक्कत आएगी भी। सिंपल सी बात है भैया, ये फाइनल औसत है, इससे कंपेयर करके देखो तो ज्यादा निकला इतने लोगों पर। जितना इधर ज्यादा होगा उतना ही इधर कम होगा। ठीक है। इसको बांट देना जितने भी लोग हैं। ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देना, खेल खत्म। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड मेथड पे और यहां पर इसको हम सेकंड मेथड से भी आपको बता देते हैं जो मेरा फॉर्मूला है कि भैया आप इसको फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो। फॉर्मूले से कैसे कर सकते हो जरा वो देखो। तो फॉर्मूले में मेरे भाई वही है, 49 लोगों की औसत वैल्यू कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 53 है। उसके बाद में एक अकेले का औसत इतना है और सब लोगों पर क्या होगा, 0.5 की कमी। तो 0.5 की कमी मतलब 52.5। अब यहाँ पर देखो नया वाला ग्रुप बराबर पुराना वाला ग्रुप प्लस या माइनस मेरे भाई इंक्रीज या फिर हो जाएगा डिक्रीज और इनटू हो जाएगा फाइनल मेंबर। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पुराना वाला ग्रुप कितना है, तो पुराना वाला ग्रुप देखो ये मेरे भाई पुराना वाला ग्रुप है और ये नया वाला ग्रुप है। तो नए वाले का औसत कितना है, तो नया वाला का औसत x है। पुराने वाला का औसत कितना है, पुराने वाले का औसत मेरे भाई 53 है यहाँ पे। ठीक है। 53 से कमी हुई है कि ज्यादा हुआ है, तो कमी हुई है। कितने की हुई है, 0.5 की कमी हुई है। कितने लोगों पर हुई है, तो मेरे भाई 50 लोगों पर हुई है। ठीक है। और डिवाइड करेंगे कितने पे, तो मेरे भाई एक अकेले के चलते। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 53 माइनस 50 का आधा हो जाता है मेरे भाई 25 और 53 से 25 गया तो मेरे भाई हो जाएगा 28। एकदम मक्खन की तरह आपका आंसर आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो सर आपके सामने आज हमने एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम था इंक्लूजन और उस इंक्लूजन के अंदर में हमने आपको एक बेसिक बात भी सिखाई और हमने आपको एक फॉर्मूला भी दिया। अब फॉर्मूला एडजस्ट करना मेरे भाई वो देखिए आपका काम है। हम हर क्वेश्चन में 2-2 मेथड पर्टिकुलरली लेकर के चले हैं। हम चाहते तो खाली एक मेथड लेकर के बताते और ज्यादा क्वेश्चन करा के चले जाते, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा हो जाता, सिलेबस भी जल्दी हो जाता, लेकिन उससे आप कुछ सीख नहीं पाते, कुछ नया समझ नहीं पाते। इसलिए मेरी कोशिश आज की क्लास में मेरे भाई यहाँ पर यही रही कि मल्टीपल मेथड्स के माध्यम से ये पूरी की पूरी चीजें मेरे भाई आपको क्लियर कराई जा सके। बाकी किसी को अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट रहा होगा तो मेरे भाई एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना। जैसे एक भाई कह रहा है 52.5 कैसे आया, तो बोला गया नए वाले के आने के चलते आधा किलो कम हो गया। आधा किलो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी में से हम हमेशा कम करते हैं। 2 किलो बढ़ जाएगा तो इसमें 2 किलो बढ़ा देंगे। 1 किलो कम हो गया तो 1 किलो कम हो गया। हमेशा इस बात को ध्यान रखो। ठीक है। तो मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।